एक ही बार होता है H1। और देखो इसके मुताबिक बोला जा रहा है कि अवॉइड करनी चाहिए क्या, 2-3 बार हो ये जायज है, ज्यादा ना हो स्टफिंग, मतलब भर देना कीवर्ड। याद हो अगर मैंने कीवर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिए भर दिए तो उसको भी गलत बता। टाइटल टैग कितने कैरेक्टर का कम से कम हो, 50 से 60। मीनिंगफुल और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए टाइटल टैग। ये सब ट्रिक्स हैं ऑन पेज एसईओ। और देखो आगे एक और चीज देनी क्या जरूरी है, मेटा डिस्कशन। तकरीबन उसमें कितना कैरेक्टर हो। क्या मुझे ये कैरेक्टर याद रखने पड़ रहे हैं, इसको याद रखवाने में मेरी योस्ट मदद कर देता है। अलर्ट दे रहा है ना रेड और उसमें ऑरेंज और ग्रीन के अंदर। यूआरएल क्लीन करना भी सिखाए नहीं सिखा देंगे। हेडर के लिए कह रहा है हेडिंग्स अगर कभी भी बनाएं तो H1, H2, H3 को यूज करें। सर्च इंजन इनको जल्दी समझ पाता है, कह रहा हमेशा इनको यूज करें। या तो रट लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। H1 पूरे आर्टिकल में बस कितनी बार आएगा, एक बार। अगर आपने 2 बार लिया एल्गोरिथम के क्रॉलर्स कभी आपके आर्टिकल पे नहीं आएंगे। H1 हमेशा पूरे आर्टिकल में कितनी बार लेना है, एक बार। H2, H3 भर डालो जितने लेंगे। इमेज ऑप्टिमाइज, अभी आपने देखा इमेज में मैंने फाइल का नाम बदला ना, डिस्क्रिप्टिव नाम डाला, डिस्क्रिप्टिव मतलब मीनिंगफुल नाम डाला ना उस फाइल का, या ऐसे ही कोई मशीन जनरेटेड नाम रख रखा था। एंड देन उस इमेज में क्या भी प्रोवाइड करे थे, ऑल्ट टेक्स्ट। इंटरनल लिंकिंग नहीं पढ़ाई, अभी पढ़ा रहा हूँ वो बस जस्ट। मोबाइल ऑप्टिमाइज, मोबाइल ऑप्टिमाइज आप क्या करोगे, आप ऑलरेडी वर्डप्रेस की टेम्पलेट में काम करते हो, वो खुद से मोबाइल फ्रेंडली होती है। पेज स्पीड नहीं बताई, जस्ट बता रहा हूँ। आधे रूल हम इसमें पढ़ चुके हैं, जो 10 आपको लिखवाए। अब आधों को आप पढ़ा देता हूँ। ये 2 एरर आ रहे हैं, बड़े मशहूर हैं, इंटरनल और कौन से हैं, इंटरनल और आउटबाउंड लिंक। तुरंत क्लियर होंगे, बहुत ध्यान एक्टिव रखना। देखो अगर आप कुछ सेकंड के लिए भी ध्यान हटा रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात मिस हो रही है। सुने, इंटरनेट का एक किंग है और उस किंग का नाम है विकिपीडिया। इंटरनेट का किंग। क्यों सर किंग, क्यों ऐसा क्या कर दिए? हर चीज इसके आर्टिकल अगर किसी इंसान के बारे में पूछूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं गूगल से किसी इंसान के बारे में पूछूं, किसी कंपनी के बारे में पूछूं, किसी इंसान की उम्र के बारे में पूछूं, किसी इंसान के कितना अर्निंग करता उसके बारे में पूछूं, कोई वस्तु किसी चीज के बारे में, कंपनी कब स्थापित हुई ये पूछूं, सारे रिजल्ट विकिपीडिया के हैं। जिनके नहीं चल पाते माइंड ये लें, मैंने बस नाम लिखा था सलमान खान, तो सलमान खान के बारे में गूगल नहीं बता रहा, सलमान खान की एज, सलमान खान के बारे में हर चीज कौन बता रहा है, विकिपीडिया। अगर मैं लिख दे रहा हूँ सपोज शाहरुख खान एज, तो शाहरुख खान की एज भी कौन बता कर दे रहा है मुझको, नीचे सबसे पहले। अगर मैं किसी बड़ी कंपनी सपोज टीसीएस का नाम लिखता हूँ और यहाँ मैं टीसीएस पे क्लिक करता हूँ, तो टीसीएस के बारे में सबसे अधिक जानकारी बराबर में कहाँ स्थित है, कौन सीईओ है, ये सब जानकारी कौन ला कर दे रहा है, तो जिनके दिमाग नहीं स्वीकार कर पा रहे थे, किंग क्यों कह रहे हैं, किंग तो मैं हूँ सर। तो इंटरनेट में किंग है विकिपीडिया। अब कुछ को सर किंग क्यों है, कुछ तो इतना तक सोच बैठे होंगे कि हाँ सिलिकॉन वैली में गूगल का हेडक्वार्टर ये रहा और विकिपीडिया का ये रहा, यहाँ से पैसे का लेन देन चलता है, इसीलिए गूगल जो है उसको टॉप पे ला रहा है। तो ये भी सोच लिए होंगे कि पैसे देता होगा गूगल को सर, विकिपीडिया सवाल बताता हूँ ये क्यों नंबर 1 पे आता है, ये क्यों कीजिए। कुछ भी सर्च कर लूँ, कोई अभी मैं किसी हीरो की इनकम डालूं, नेटवर्क पूछूं से, सारे आंकड़े मुझे उठा के कौन देगा, कोई बाकी गलत लिख रहे हैं क्या, बाकियों को लिखना नहीं आता, तो कुछ कारण है, मैं उनको डिस्क्लोज करूंगा तभी आपको लिंक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। विकिपीडिया इंफॉर्मेशन का एक जाल है, विकिपीडिया इंफॉर्मेशन का क्या है, जाल, और जो इस जाल में फंस गया वो दूसरी किसी जगह इंफॉर्मेशन ढूंढने नहीं जाता। हम टारगेट करते हैं सपोज अमिताभ बच्चन, मैंने अमिताभ बच्चन नाम लिखा और इनके सबसे पहले कहाँ आ गया, विकिपीडिया। अमिताभ बच्चन ने ऐसा काम करा जिससे लोग बड़े नाराज हो गए इनसे, और पूरी दुनिया में लोग इनको सर्च कर रहे हैं कि आखिर है कौन अमिताभ बच्चन। सपोज
यूएस का नागरिक सर्च कर रहा है कि अमिताभ बच्चन कौन है, तो अमिताभ बच्चन सर्च करेगा और सबसे पहले क्या खुल कर आएगा, विकिपीडिया। तो फिर वो जानकारी लेगा ना आखिर है कौन अमिताभ बच्चन। अब वो पढ़ेगा, अच्छा हिंदी सिनेमा में काम करते हैं, अच्छा हिस्ट्री में बड़े मशहूर रहे इंडियन सिनेमा में, अच्छा मूवी बनाई है शहनशाह वहनशाह मूवी। अब उसने पढ़ते पढ़ते उसको एक लाइन मिली कि भाई साहब को 6 बार एक अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड है, नेशनल फिल्म अवार्ड। अब वो रहता है यूएस में, उसको पता है ऑस्कर जैसे अवार्ड, अब उसको पता होगा नेशनल फिल्म अवार्ड कौन है। अब वो जानकारी चाहता है कि नेशनल फिल्म अवार्ड है क्या चीज, क्या ऑस्कर से भी बड़ा है क्या। तो ऐसे केस में अगर कोई दूसरी वेबसाइट से पढ़ रहा होता तो पता क्या होता, उसको नया टैब खोलना पड़ता और लिखना पड़ता नेशनल फिल्म अवार्ड करके, लेकिन वो पढ़ रहा है जानकारी कहां से, विकिपीडिया। विकिपीडिया कह रहा है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्लिक दबाओ मैं ही बता दूंगा क्या होता है नेशनल फिल्म अवार्ड। जिनके दिमाग ने लाइन सुनी थी ना कि मैं कह रहा था कि भाई विकिपीडिया इंफॉर्मेशन का एक जाल, और जो इस जाल में एक बार इंफॉर्मेशन पढ़ने आ गया विकिपीडिया उसको दूसरी जगह जाने नहीं देता। और गूगल को ये बहुत पसंद है। गूगल चाहता है कि मेरा यूजर अगर एक बार मेरे पास जानकारी इकट्ठी करने आ गया तो दूसरी जगह जाएगी ना। उसके भी तो कॉम्पिटिटर हैं याहू बिंग, और विकिपीडिया एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखता है, उसका आर्टिकल का जाल है, खैर एक जना थोड़ी लिख रहा होगा, कोई कंपनी होगी रही तो विकिपीडिया इंटरनेट का किंग इसलिए है क्योंकि ये इंटरनेट का एक जाल चला। अब हम एक चीज के बारे में पढ़ने आ गए, नेशनल